हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरी पोस्ट, मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हैं, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो अच्छी ही कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या कमी है ये आप लोग ही बता सकते हैं। तो आज भी एक कहानी मैं लेकर आई हूँ, 99 का फेर। जो इंसान 99 के फेर में पड़ जाता है, वो 100 पूरा करने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाता है, और नींद, सुख, चैन सब कुछ गंवा देता है। तो एक संतोष नाम का नाई था और एक राजा थे। संतोष जो है बाल काटता था और बड़ा ही खुश रहता था। ज़्यादा उसके पास सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन वो गाना गाता रहता था और उसका परिवार बड़े ही सुखी से रहता था। तो राजा थे, वो राजा उसे देखते थे तो कहते थे, अपने वजीर से कहते थे कि ये संतोष जो है, इसके पास ना तो इतना धन है, ना दौलत है, ना कोई सुख सुविधाएं हैं, फिर भी ये इतना खुश कैसे रह लेता है। और मेरे पास इतनी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, धन दौलत सब होते हुए मुझे वो संतोष, वो खुशी क्यों नहीं मिल पाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। संतोष राजा के बाल काटने आया, दाढ़ी बनाने के लिए आया, उनकी शेविंग करने के लिए। तो राजा ने उससे पूछा, संतोष तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो? मेरे पास तो इतनी सुख सुविधा, धन दौलत है, तब भी मैं इतना खुश नहीं रह पाता हूँ। संतोष कुछ नहीं बोला और गुनगुनाते हुए हंसता हुआ अपने घर को चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। तब राजा ने अपने वजीर से कहा कि जाओ पता लगाओ कि आखिर ये किस कारण से इतना खुश रहता है। वजीर ने जाकर उसके घर पर देखा, 1-2 दिन जाकर निगरानी की। उन्हें पता चला कि जो भी उसे मिलता है, कमा के जो भी लाता है, उसमें पूरा परिवार आराम से खाता पीता और चैन की नींद सो जाता है। उन्हें ना कल की चिंता है, ना कोई फिक्र है। अब उन्होंने राजा से कहा कि ठीक है, एक थैली दो और मुझे उसमें 99 तुम अशर्फियाँ दो। राजा ने ऐसा ही किया, एक थैली में 99 अशर्फियाँ दी और वजीर ने संतोष के घर पे जाकर उन अशर्फियों को रख दिया। अब संतोष को जब दूसरे दिन वह पोटली मिली और उसमें गिना, तो अशर्फियाँ देख कर उसकी आंखें एकदम से चौंधी आ गईं। संतोष ने पोटली खोली, अशर्फियों को गिनना शुरू किया, उसमें 99 अशर्फियाँ निकली। आज संतोष बस उसी पल से वह सोचने लगा कि इसमें कम है, 99 हैं, इसे मैं 100 कैसे पूरा करूं। 100 पूरा करने के चक्कर में खाना पीना, नींद, सुख, चैन सब उसने गंवा दिया। लेकिन तब भी वो 99 ना पूरे हुए। अब राजा देखते कि संतोष जो पहले इतना खुश रहता था, अचानक से इसे क्या हो गया, इसका मन उड़ा उड़ा सा क्यों रहता है। ये जाता है ना, ये ठीक से खाता है ना, गाता है ना, हंसता है, और रात में भी ये चैन से सोता नहीं है, इधर उधर करवटें बदलता रहता है। तब वजीर ने संतोष को और राजा को बुलाया और कहा कि ये जो पोटली मैंने तुम्हारे पास रखी हुई थी, ये मैंने ही दी थी, ये देखने के लिए कि इंसान जब 99 के फेर में पड़ जाता है, किस तरह से अपना सुख चैन सब गंवा देता है। राजा को भी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि उनके पास इतनी धन दौलत था, लेकिन वो अपना राज्य, अपना धन दौलत बढ़ाने के चक्कर में वो ना तो सही से सो पाते थे, ना खा पाते थे, और ना ही अपनी ज़िंदगी को चैन से एंजॉय कर पाते, यानी आराम कर पाते थे। और तो संतोष को भी ये बात जब बताई गई तो वह हंसता हुआ गया और कहा कि महाराज, आप अपनी इस धन दौलत को संभालिए, मैं जैसे था वैसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं पड़ना इस 99 के फेर में। कहानी यही ख़त्म हो जाती है और राजा और नाई दोनों अब सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।